हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन के अंतर्गत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है रूपांतरण। रूपांतरण वाक्य में परिवर्तन हो फिर भी अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस में कुछ हम इस तरीके से रूप परिवर्तन करें अथवा तो शब्दों का बदलाव करें, लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद उस वाक्य के लक्ष्यार्थ में, उसके अर्थ में, उसके वाच्यार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। इसी शीर्षक के अंतर्गत आज हम अध्ययन करते हैं नरेशन का। नरेशन यह नाउन नरेट वर्ब से बना है। नरेशन मीन्स कथन, स्टेटमेंट। नरेट, नरेट वर्ब का अर्थ होता है टू टेल, कहना अथवा बताना। विद्यार्थियों, नरेशन कथन दो तरीके से किए जा सकते हैं, एक प्रत्यक्ष कथन और एक अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन है। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। ही सेज टू मी आई एम गोइंग। यहां इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, यह है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा में है वह है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हैं, आरवी और एक आरएस। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। वह मुझसे कहता है मैं जा रहा हूं, यह प्रत्यक्ष कथन है। हमें इस दिए गए प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में बदलना है और इस तरीके से बदलना है कि इसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। आंसर इनडायरेक्ट स्पीच। हमारा अप्रत्यक्ष कथन। ही tells me that he is going। देखिए, यहां डायरेक्ट नरेशन वह दो भागों में बटा हुआ था, दो टुकड़ों में बटा हुआ था, और उसका जो पहला पार्ट था वह था रिपोर्टिंग वर्ब और उसका जो अंतिम पार्ट था वह था रिपोर्टेड स्पीच। हमने क्या किया, यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स को हटा दिया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को। ही सेज टू, यहाँ परिवर्तन देखें विद्यार्थी। नंबर वन, सेज टू को कलेक्टिवली हमने बदला है टेल्स में, पंक्चुएशन मार्क हटा दिया है, सेकंड चेंजेस, और कंजंक्शन दैट का यहाँ प्रयोग किया है। फिर हमने पर्सनल प्रोनाउन आई को ही में बदला है। फोर्थ, यहां हमने टेंस चेंज नहीं किया है, क्योंकि यदि आरवी प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल हो तब हम इनडायरेक्ट स्पीच में अंदर टेंस का परिवर्तन नहीं करते, और न ही यहां कोई टाइम और डिस्टेंस सूचक कोई शब्द दिया गया था कि हमने उसका परिवर्तन किया, नहीं किया हमने। कुल मिलाकर विद्यार्थियों मैक्सिमम 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त, और हमें इन 6 प्रकार के परिवर्तनों के नियमों का
हृदयांगम करना है और उनको कंठस्थ करना है। नंबर 1 आरबी में बदलाव, सेज टू हमने यहाँ टेंस में बदला। फिर पंक्चुएशन मार्क्स, सेकंड नंबर। थर्ड कंजंक्शन। फोर्थ पर्सनल प्रोनाउन। 5 टेंस परिवर्तन। और अंतिम छठा बिंदु मॉडल्स, डिस्टेंस एंड टाइम सूचक जो शब्द हैं वर्ड्स, उनका परिवर्तन। कुल मिलाकर 6 प्रकार के परिवर्तन हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए करते हैं। विद्यार्थियों, इस एक्सरसाइज को रिपोर्टेड स्पीच एक्सरसाइज भी कहा जाता है, इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है, और यह मुख्यतया ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग टॉपिक के अंतर्गत आती है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही पैसिव वॉइस का हमने अध्ययन किया था, और ये जो आज टॉपिक हमने जो शुरू किया है, इसके लिए विद्यार्थियों को मुख्य रूप से 3 प्रकार के ग्रामर के टॉपिक्स का पूर्व ज्ञान होना अति आवश्यक है। और वो 3 टॉपिक्स कौन से हैं देखते हैं। टेंस, सेंटेंस और पर्सनल प्रोनाउंस। टेंस, सेंटेंस एंड पर्सनल प्रोनाउंस, इन तीनों ही व्याकरण के बिंदुओं का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है इसी चैनल पर। आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में टेंस, सेंटेंस और पर्सनल प्रोनाउन का अध्ययन कर सकते हैं। जब हम इन तीनों बिंदुओं को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तभी हम इस टॉपिक के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हमें इस टॉपिक का फिर ज्ञान नहीं हो पाएगा। मुख्य रूप से इन तीनों बिंदुओं को पहले समझना आवश्यक है, तब हम जाकर इन 6 प्रकार के परिवर्तनों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन में कर सकते हैं, अन्यथा इनके ज्ञान के अभाव में हम यह टॉपिक नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का यह इंट्रोडक्टरी जो अध्याय था, यह समझना बहुत आवश्यक था। यदि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन टॉपिक को हल करना चाहते हैं, अथवा तो इस अध्याय में हम निष्णातता हासिल करना चाहते हैं, तो हमें यह पूर्व ज्ञान होना अति आवश्यक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और विद्यार्थियों, आप नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम ये शुरू करेंगे, तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें सिर्फ 6 बिंदुओं का ही परिवर्तन करना है। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।